हेलो दोस्तों, आज आप लोग को फिर मैट्रिक का भौतिकी जो है जिसका एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। इसके वजह से आप अच्छा रिजल्ट उठा पाएंगे और हर विषय का मेरे चैनल पर हर विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको वीवीआई क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे और इसमें वही सब क्वेश्चन है जो 2024 एग्जाम में आपको परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है। तो आपको बता दे कि प्रकाश का किरण जो होता है ना एकदम सीधी जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती है। इसलिए प्रकाश का किरण सीधी रेखा में, तो ऑप्शन संख्या इसका ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या बाकी 3 गो है जो गलत है। इसलिए प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ऑप्शन संख्या में निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी कांच में। तो आपको बता दे कि प्रकाश का वेग जो होता है ना सबसे ज्यादा न्यूनतम कांच में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कांच। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जो भी मोटर गाड़ी यानी कार होता है, चाहे मोटरसाइकिल होता है, चाहे कोई भी गाड़ी, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आपको बता दे कि ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। तो आपको बता दे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, इसको साइड मिरर भी बोला जाता है, उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन संख्या बी इसका करेक्ट आंसर है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन 1 में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देते हैं कि समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें तो आभासी है नहीं, तो समतल दर्पण द्वारा आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। या समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका बी आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, मतलब लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है डायोप्टर, ऑप्शन बी में है ल्यूमेन, ऑप्शन सी में लक्स और ऑप्शन डी में एंगस्ट्रॉम। तो आपको बता देता हूं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चैप्टर के अगले नंबर सवाल है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है ऑप्शन ए में 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी में 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में 50 सेंटीमीटर। तो आपको बता दूं कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। इसका डी आंसर एकदम राइट आंसर है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में है किरण पुंज, ऑप्शन सी में प्रदीप और ऑप्शन डी में है प्रकिरण। तो आपको बता देते हैं कि प्रकाश के किरणों को समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन संख्या बी इसका सही होगा। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अगले सवाल है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो आपको बता दे कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है ना धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, इसलिए इसका बी आंसर एकदम सही है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा पूरा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, आंसर है अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय लेंस, द्वितल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अपसारी लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें
कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस इसका बी ये आंसर इसका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, मतलब हजामती दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो आपको बता दें कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सी आंसर एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच और ऑप्शन सी में है प्लास्टिक। आपको बता दें कि ये तीनों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन मिट्टी जो है ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, इसलिए इसका आंसर डी एकदम करेक्ट आंसर है कि लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप देखिएगा गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण में लगा होता है ना, उसमें देखिएगा तो बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा आदमी एकदम छोटा दिखेगा। इसका अर्थ है कि उत्तल दर्पण से वस्तु से अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका बी आंसर एकदम सही होगा। इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, इनमें कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन कहे तब या प्रकाश के अपवर्तन कहे तब, ये दोनों का दो नियम होता है, इसलिए इसका बी आंसर एकदम सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसलिए इसका बी एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई और साइन आई बटे साइन आर और साइन आई बटे साइन आर, माने कि बटा है, दो बटा है, वो गुना है। तो आपको बता दे कि साइन आई बटे साइन आर इसका आंसर होता है, एकदम सही। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है ऑप्शन ए में सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा और किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है ना, बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। अगर यहीं पे अवतल लेंस पूछता तो किनारों बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, लेकिन उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है, तो इसका आंसर सी एकदम सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो इसका संबंध होता है या तो r बराबर 2f और नहीं तो f बराबर r/2, यही इसका संबंध होता है। तो इसका आंसर ए आपका करेक्ट आंसर सही है कि f बराबर r/2 और नहीं तो r बराबर 2 गुने f, ए इसका सही आंसर।